नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, मैं महेंद्र बाजिया हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ई स्माइल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम महत्वपूर्ण इकाई लेने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की इकाई 19 और इकाई 20। यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं, दोनों में से एक एक प्रश्न आना संभावित है, तो आपको ध्यानपूर्वक इस इकाई को देखना है। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, बीआरटीसी का पूरा नाम बताते हुए इसका प्रमुख उद्देश्य बताना है। तो बीआरटीसी का पूरा नाम है बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर। ये तो इसका पूरा नाम हो गया बीआरटीसी का, बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर। और इसका प्रमुख उद्देश्य है सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का प्रयोग करने वालों के लिए यात्रा में लगने वाले समय में कमी लाना। बीआरटीसी का पूरा नाम है बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर और इसका उद्देश्य है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का प्रयोग करने वालों के लिए यात्रा के समय में कमी लाना। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं। तो सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रेरक योजनाएं लागू की जानी चाहिए। विभिन्न प्रेरक योजनाएं लागू हो। दुपहिया व तिपहिया वाहन के लिए अलग व्यवस्था। इसमें पैदल यात्रियों के लिए भी अलग व्यवस्था हो सकती है। तीसरा प्रश्न आता है, जेब्रा क्रॉसिंग से आपका क्या तात्पर्य है। तो जेब्रा क्रॉसिंग होती है पैदल यात्रियों के लिए पैदल चलने की एक व्यवस्था होती है जो कि काली और सफेद पट्टी के रूप में बनाई जाती है और उसी व्यवस्था पे पैदल यात्रियों को चलना होता है। तो जेब्रा क्रॉसिंग में अपन लिखेंगे पैदल यात्रियों के लिए व्यवस्था जो काली व सफेद पट्टी के रूप में बनाई जाती है। ये जेब्रा क्रॉसिंग होती है। सड़क पर दुर्घटना के प्रमुख 4 कारण हैं। सड़क दुर्घटना के बहुत से कारण हैं, हमारे प्रश्न में हमारे को 4 कारण मुख्य रूप से बताने हैं। तो सबसे पहला है यातायात के नियमों का पालन न करना। दूसरा, नशा करके वाहन चलाना। तीसरा, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना। चौथा, बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाना।
और भी अन्य कारण है। पांचवा कारण आप लिख सकते हो निर्धारित गति से तेज वाहन चलाना, ये सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण हो गए। अगला प्रश्न आता है सार्वजनिक परिवहन के महत्व से आप क्या समझते हैं। तो सार्वजनिक परिवहन से हम देखते हैं कि एक तो सड़क दुर्घटना में कमी आती है, सड़क दुर्घटना में कमी, एक सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है, तीसरा भीड़ कम होती है, और चौथा आप लिख सकते हो पैदल व्यवस्था। अलग से तो ये हमारे सार्वजनिक परिवहन के महत्व हो गए। सड़क दुर्घटनाओं में कमी आती है, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है, भीड़ सड़कों पे कम होती है और पैदल व्यवस्था इसमें बनाई जाती है। तो ये हमारा इकाई 19 का पार्ट हो गया। अब अगली इकाई हम देखते हैं 20। इकाई 20 का पहला प्रश्न देखते हैं कि स्वच्छता क्या है, इसको परिभाषित करना है। तो स्वच्छता का आशय उन प्रावधानों से है, स्वच्छता का आशय उन प्रावधानों, सुविधाओं और सेवाओं से है, सेवाओं से है जो मानव से मलमूत्र और कचरे आदि का सुरक्षित निस्तारण किया जावे, इसे स्वच्छता कहते हैं। स्वच्छता का आशय उन प्रावधान, सुविधा और सेवाओं से है जो मानव से मलमूत्र और कचरे आदि का सुरक्षित निस्तारण करवाना है। अगला प्रश्न है स्वच्छता के प्रमुख प्रकार कौन से हैं। तो स्वच्छता के प्रमुख प्रकारों में हम देखते हैं, सबसे पहली है सामुदायिक स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता। दूसरी है शुष्क स्वच्छता, शुष्क स्वच्छता। तीसरी है पर्यावरणीय स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता। चौथी है सुधरी व बिना सुधरी स्वच्छता, बिना सुधरी स्वच्छता। अगली पांचवी है स्वच्छता का अभाव, स्वच्छता का अभाव। और छठी स्वच्छता है पुष्टिकारक, पुष्टिकारक स्वच्छता। इस प्रकार ये प्रश्न आ सकता है कि स्वच्छता के 2 प्रकार बताइए, 3 प्रकार बताइए, तो आपको इनमें ध्यान रखना है। सामुदायिक स्वच्छता, शुष्क स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, सुधरी या बिना सुधरी स्वच्छता, और स्वच्छता का अभाव, पुष्टिकारक स्वच्छता। और एक और आती है इसके अंदर 7वीं, वो है पारिस्थितिकी स्वच्छता, पारिस्थितिकी स्वच्छता। ये हमारा दूसरा प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन क्या है, संक्षेप में बताना है। ग्रामीण इलाकों में
खुले में शौच के कारण हमारे जो प्रदूषण बढ़ रहा था उसी को स्वच्छ रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में चलाया गया यह मिशन, यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया, जिसमें खुले में शौच से मुक्त ग्रामीण क्षेत्र को किया जाना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 12,000 रुपए की राशि शौचालय निर्माण के लिए दी जाती है। तो आप इसमें लिखेंगे कि 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ ग्रामीण क्षेत्र शौचालय निर्माण, और ये था खुले में शौच मुक्त ग्रामीण भारत। खुले में शौच मुक्त ग्रामीण भारत बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की योजना लाई गई थी। अगला चौथा प्रश्न है, ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? ठोस कचरा प्रबंधन जो था वो शहरी क्षेत्रों में लागू किया गया। शहरों के अंदर बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण के कारण कचरे की इतनी अव्यवस्था फैल गई, उनसे बीमारियां भी होने की संभावना थी। तो उसके लिए ठोस कोई ऐसा कदम हो जो शहरी निकायों के द्वारा लागू किया गया, वो था ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम। तो ध्यान रखें कि शहरी क्षेत्रों में बढ़ते औद्योगिकरण व शहरीकरण के कारण कचरे का निस्तारण न होना, इसके लिए शहरी निकायों के द्वारा शहरी निकायों द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए शहरी निकायों द्वारा यह प्रारंभ किया गया कार्यक्रम था। अगला 5वां प्रश्न है कि ठोस कचरा प्रबंधन के हमें क्या लाभ हो सकते हैं? तो इसमें रोगों में कमी, रोजगार वृद्धि, कचरे का समुचित निस्तारण आदि, ये हमारे ठोस कचरा प्रबंधन के लाभ हैं। तो इस प्रकार हमने इकाई 19 और इकाई 20 का अध्ययन किया। ये हमारे परीक्षा में आने वाले उपयोगी लघुतरात्मक प्रश्न हैं जो आपके 2 अंक के होंगे। तो आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे आगामी वीडियो देखने के लिए हमारे ई स्माइल स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपके पास आगामी वीडियो की सूचना प्राप्त हो सके।